ओके हर्ष दिनर, हाँ फ्लोट में आपने बहुत सारी बेवरेज रेसिपीज आपने इंट्रोड्यूस करी, काफी नई नई कॉकटेल्स उस टाइम पे। उस मेन्यू में इनफैक्ट जितनी भी कॉकटेल्स थी, जो इनोवेटिव कॉकटेल्स का एक सेक्शन था, उसमें मेजरली जो हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से था। तो उसमें बहुत सारी फेवरेट आपकी कॉकटेल्स थी। सबसे ज्यादा फेवरेट आपकी उनमें से अगर मैं कॉकटेल बोलूं कि एक कोई आपको चूज करिए, तो वो आप किसको कहोगे? यार, फ्लोट की सारी ऑलमोस्ट यू आर राइट, जो सारी इनोवेटिव कॉकटेल थी हमने मिलके ही बनाई थी। वो शायद आई थिंक थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें मेरा ही नहीं था, काफी लोगों का कंट्रीब्यूशन था। अजय भट्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन था, रोहित का उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। बट एक कॉकटेल विच स्टैंड्स आउट, वो मैं अभी मेरे को याद आया कि मैंने सोची थी एक ट्रैफिक लाइट में खड़े होके। उस कॉकटेल का नाम है स्टिंग। अभी मैं उसकी रेसिपी भूल गया थोड़ी, मेरे को रेसिपी कंप्लीटली याद नहीं है। आई एम श्योर तुझे याद होगी क्योंकि वो काफी फेमस हो गई थी वो कॉकटेल। अरे आपने रट्टा इतना अच्छा लगवाया कि 20 साल तक सारी रेसिपी याद है मुझे। लव बाइट भी, स्टिंग भी, और सारी की सारी जो हमारी हॉट सेलिंग कॉकटेल थी सबकी रेसिपी मुझे याद है। तो वो वोडका बेस, पीच स्नैप, संबुका, डैश ऑफ ग्रेनेडिन, लेमन जूस, टॉप्ड अप विद स्प्राइट एंड लेमन स्लाइस एज अ गार्निश, हरिकेन ग्लास में जाती थी। हम बताते भी आपको ऐसे थे, ऐसा लग रहा है मैं ब्रेकिंग में बैठा हूं आज। हरिकेन ग्लास में जाती थी, और वो बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉकटेल थी, और वो इजी टू मेक थी। और उसके बाद तो उसके लोग पिक्चर भी मांगने लग गए थे, इफ आई क्लियरली रिमेम्बर। पिक्चर में भी बिकनी शुरू हो गई थी वो। हम लोग जब मेन्यू आइटम से समय निकालते थे, तो मतलब नॉर्मली अगर कॉकटेल कोई 10 20 30 होती, तो स्टिंग का काउंट उसके अंदर 100 से 150 से ऊपर ही होता था हमेशा। वो दिन भर में वो हर रात को जब तुम वो भरते थे ना, बड़ी बाबा जी वाली ब्लू बुक जो वो करेक्ट। तो कोई लिक्योर मतलब हमारी इन्वेंट्री से आउट होना हो, बट पीच स्नैप और संबुका जरूर आउट होती थी। एक तो संबुका के शॉट्स बिकते थे, और बिकॉज ऑफ स्टिंग ये दोनों की कंजम्पशन बहुत हाई थी। बट पीच स्नैप्स उसमें भी यूज करते थे ना हम, सेक्स ऑन द बीच भी बेचते थे हम बहुत। हाँ, वो भी काफी रिमेम्बर, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि क्रैनबेरी जूस तो आता नहीं था, वो ओशन स्प्रे के कैन आते थे जेली के, याद होगा तेरे को? उसको पानी के साथ ब्लिच मारते थे, मिक्स करते थे, उसको डाइल्यूट करके फिर हम लोग बनाते थे उसके। हाँ, तो और बहुत से एक जमाने वो से निकले कॉकटेल है, और एक वही तो कह रहा हूँ, उस टाइम पे जूस कहाँ था, क्रैनबेरी का जूस आता ही नहीं था। वही ओशन स्प्रे की बॉटल्स आती थी उसकी जेली की, उसको पानी में डालो और ब्लेंड कर दो। एक वो कॉकटेल है। एक बनारस में जब आया मैं लंदन में, वहां हमने 2 कॉकटेल्स क्रिएट की थी इनिशियली एज अ आइडेंटिटी ऑफ बनारस। तो उसमें एक कॉकटेल क्रिएट की हमने किचन की हेल्प से। तो किचन ने, मैंने शेफ को उस टाइम, शेफ शायद इफ नॉट मिस्टेकन बालाजी था शायद, बालाजी बालाचंद्रन। ही वाज अ वेरी वेरी टैलेंटेड शेफ। अभी वो बैंगलोर में सॉल्ट करके रेस्टोरेंट चलाता है, तूने सुना होगा उसका नाम, सॉल्ट। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। हाँ, बैंगलोर का जो सबसे फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है सॉल्ट, वो बालाजी है। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेंटोर है, मतलब मेंटोर तो नहीं बोलूंगा, फ्रेंड है वो बहुत अच्छा। तो उसने, मैंने बहुत साल साथ काम किया बनारस में, और एन अमेजिंग गाय। इतना डाउन टू अर्थ शेफ नहीं देखा मैंने आज तक। तो सॉल्ट उसी का है, सॉल्ट इन बैंगलोर, सॉल्ट इन चेन्नई, बालाजी का ही है। बालाजी ऑल्सो इज अ शेफ एंड अ पार्टनर। तो उसने बनाई एक चटनी, शेफ, तो शेफ अतुल कोचर थे उस टाइम पे बनारस के ओनर, तो उनके लीडरशिप में बालाजी वाज द हेड शेफ। तो उसने बनाई एक पैशन फ्रूट की चटनी, फिर उसको हमने वोडका के साथ मिक्स करके उसकी मार्टिनी बनाई। और पैशन फ्रूट को अगर अच्छे से, उसकी चटनी और उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल के चटनी बनती थी वो, तो उसको अच्छे से अगर शेक करो तो मोटा फ्रॉथ आता था उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना आधा पैशन फ्रूट काट के फ्लोट कर दिया, तो वो थोड़ी उसमें मिर्ची भी होती थी, तो वो जबरदस्त हिट हुई। उसके बाद हमने एक कॉकटेल बनाई, उसको रखा। अब उस टाइम में मुंबई मार्टिनी मैंने उसका नाम रखा, क्यों रखा मुझे आज भी याद नहीं है। उसको कुछ और थोड़ा साउथ की तरफ का नाम देना चाहिए था। उसको क्या किया हमने, करी लीफ ली, उसमें थोड़ा जिंजर के चंक्स डाले, मडल किया उसको, शुगर और वो गम सिरप और अपना शुगर, वो लाइम जूस डाला उसमें, और उसको शेक किया वोडका के साथ। तो उस, और वो इतनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती थी, तो उसको नाम दिया हमने मुंबई मार्टिनी। ये दो कॉकटेल, मैं तो खैर 5 साल के बाद आई लेफ्ट बनारस, ये कॉकटेल अभी तक वहीं चल रही है। मुंबई मार्टिनी तो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मैं जब वापस पहुंचा 12 साल के बाद,
तो इट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी कि वही कॉकटेल अभी भी चल रही है। तो बनारस की सिग्नेचर कॉकटेल है एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि अभी हम जो टेक अवे का मॉडल कर रहे हैं, जो मैंने तेरे को अभी पहले हमारी बात में बताया था, तो उसमें हम वो मुंबई मार्टिनी को हम घर भी भेज रहे हैं गेस्टों के। तो बनारस एट होम के जो कॉकटेल्स डेवलप हो रहे हैं उसमें मुंबई मार्टिनी इज वन ऑफ देम। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम से अभी तक चली रही है वो। नहीं, नो डाउट। अगर आपको याद हो, लाल मुकुंद आपके टाइम पे शायद उसने ज्वाइन कर लिया था, तो वो अभी काफी सारे दिल्ली एनसीआर के जो पब्स और बार है उनको हेड कर चुका है। तो वो हमेशा मुझे कहता है कि जब भी मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ ना, किसी स्पेशली कोई फीमेल अगर आती है और उनको कोई कॉकटेल पीनी है, तो मैं स्टिंग मतलब आंख बंद करके सजेस्ट कर देता हूँ। और ये तब भी उतनी बिकती थी और अभी भी बहुत बिकती है। तो वो मुझे कहता है कि गंगा सिन्हा, ये कॉकटेल आपने मुझे सिखाई थी, तो थैंक यू सो मच, ये इतना अच्छा कर रही है। मैंने कहा मुझे जिसने सिखाई थी ना, तो सीधा डायरेक्टली उनको थैंक्स बोल सकता है, मिस्टर हर्ष जोशी, क्योंकि मैंने उनसे सीखी है। मैंने कहा हमने भी किसी से सीखी और हमने भी बेचे। वो 99 से 2020 आ गया, लेकिन वो कॉकटेल आज तक रुकी नहीं है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन कॉकटेल वर्ल्ड की तरफ है, आई मस्ट से, और अभी भी अभी है, तो यार, आप करे जा रहे हो, दैट्स अ गुड पार्ट। हाँ तो इंटरेस्ट मेरा हमेशा से, क्योंकि पहले के 3-4 साल इनिशियली जो करियर के थे वो बार्स में गुजरे ना, तो बार से एफिनिटी अभी भी बराबर है। अब थोड़ा थोड़ा उतना टाइम नहीं मिलता है बार के पीछे जाने का, काम करने का, बट जो एक जॉय है बार के पीछे काम करने का वो अभी भी उतना ही है। तो मैं इनफैक्ट लामा सीनियर से बोल भी रहा था कि नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो एक शिफ्ट करूंगा मैं साइड कार में, क्योंकि लामा सीनियर लोगों ने तो अब जो साइड कार का जो परसेप्शन है उसको अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। यू नो, अपने सारे बिटर्स बनाना, अपने सारे स्क्रब्स बनाना, होममेड दे बेटर हैव सब वो टेकन इट। करते हैं, मैं देखा। हाँ, यू नो, उतने सिरप्स बनाते हैं वो लोग। तो दे हैव टेकन बारटेंडिंग टू अनदर लेवल, बट आई वुड लव टू वर्क, यू नो, वन डे। टाइम मिलता नहीं अभी, अब यहाँ की डे टू डे रूटीन में तो नहीं मिलता है, बट आई विल लव टू, मैं जाऊंगा एक दिन नेक्स्ट टाइम ऑन आई माय थिंक ट्रिप। दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप कभी जैसे दिल्ली आओ ना, तो प्रलय को बोल करके, आप, मैं, प्रलय, सोमेन, जो एक्स एज्ड बारटेंडर्स जिसे कहते हैं ना, सीजन फ्लोट का बारटेंडर्स, फ्लोट का फ्लोट वाले, पॉपअप कर सकते हैं एक दिन कभी। हाँ, पॉपअप एक पॉपअप फ्लोटेलियस नाइट कर देते हैं। कि मतलब देयर यूज्ड टू बी अ पब कॉल्ड फ्लोट, एंड ये सारे फ्लोटेलियस हैं जो आज एज अ बारटेंडर एक नाइट हम लोग करने जा रहे हैं। हम सारे बारटेंडर वहां पे प्रेजेंट होकर हाँ, में आए। इमेजिन और कितना मजा आएगा वहां। सोमिन को बोलेंगे किस दिन हमको एक कोई बार दे दे यार, किसी बार में एक काउंटर। तो करेक्ट, एक एक दो दो घंटा सब वहीं काम करेंगे। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। है ना? इनफैक्ट क्योंकि प्रलय अब ये कैन लोग, हेल्प अस। प्रलय का हाँ खुद हाँ का कॉकटेल एंड ड्रीम्स है, हम उसमें पार्टिसिपेट करके उसके साथ कोई हाँ स्पेशल हाँ नाइट हाँ करवाते हैं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा हो सकता है गंगा, कि प्रलय कैन ऑर्गेनाइज, यू नो, एक हमारी खुद की पार्टी करते हैं, उसमें हम वो पुराने कॉकटेल बनाते हैं सारे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है, वेरी वेरी हो गुड सके तो आइडिया। फ्लोट की अगर यूनिफॉर्म मिल जाए ना कहीं से, अमेजिंग, मजा आ जाएगा, फिट आ जाए तो उस टाइम अरे पर। वो तो नहीं मिलेगी, ब्लैक शर्ट में काम चलाएंगे, ब्लैक शर्ट और एप्रन हाँ, में। ब्लैक पहन सकते हैं, करेक्ट। अच्छा सीधा, एक एक बारटेंडर जो आपकी नजर में, जो हमारा जो फर्स्ट लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड ऑफ बारटेंडर मैं कहूँ, जो फ्लोट में थे जब आपने स्टार्ट किया, जो प्री ओपनिंग टीम थी, उसके बाद चेंजेस भी हुए उसमें साल भर के दौरान। हाँ मैं 1 साल के बाद आया था क्योंकि वहाँ पे, और काफी सारे लोग वहाँ पे जो बार में काम कर चुके थे, कई सारे लोग जो थे वो डेडिकेटेड एरियाज में ही काम करते थे। जो सिगार दीवान में वो सिगार दीवान ही देखता था, जो रेस्टोरेंट हैंड कर रहा वो रेस्टोरेंट ही हैंड करता था, सो एज द स्टेशन वेटर्स। लेकिन बारटेंडर का मैं बोलूं आपके हिसाब से, एक सबसे सुपर बारटेंडर जिसने काफी अच्छा अपने आप को इन बेवरेज रेसिपीज में इम्प्रूव किया, कौन होगा वो नाम? यार, जब हमने फ्लोट स्टार्ट किया तो आई थिंक टेक्निकली सबसे ज्यादा गिफ्टेड रोहित था, सबसे ज्यादा गिफ्टेड रोहित मैं बोलूंगा। पर जो बारटेंडर था, क्योंकि सोमन रॉय को बोलूंगा मैं, एज अ जो प्रोडक्ट हमारे पास आया था, क्योंकि सोमन ने ऑलरेडी काम किया हुआ था, सोमन ऑलरेडी एक्सपीरियंस था जब हमारे पास आया था। तो ये दो लड़के थे। उसके बाद तो देयर वर लॉट ऑफ गुड पीपल केम। शुभजीत दादा आया, ही हैड एक्सपीरियंस। यू केम इन, यू हैड एक्सपीरियंस। समीर को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आई कंसीडर समीर एज माय पीयर, सो ही वाज नॉट द गाय दैट आई प्रोबब्ली ट्रेन। समीर वाज ऑलरेडी ट्रेन, यू नो, बाय द ग्रेट सीजे सिंह, अंबर दादा। तो वो क्रॉप वाला है ना वो तो। हाँ, आई थिंक और आफ्टर दैट सेकंड फेज में प्रलय डिड वेरी वेल, एंड ही इज स्टिल एंड डूइंग देन, वेरी वेल। हाँ, प्रलय डिड वेरी वेल। आई थिंक प्रलय जब कॉन्फिडेंट हो गया, व्हेन ही गॉट यूज्ड टू कि अब मैं हूं, यू नो, आई एम सेटल्ड, ही स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। और इन माय लास्ट फेज ऑफ फ्लोट, द स्टैंड आउट परफॉर्मर वाज संजीव। जी,
अनडाउटली करेक्ट। संजीव बिकेम अ कंप्लीट गाय। संजीव बाद में तो जिस काउंटर से मैं काम करता था उस काउंटर पे काम करता था, क्योंकि उस काउंटर पे क्या था, उस काउंटर पे ऑर्डर भी लेने होते थे और केओटी ऐसे निकलती थी जैसे इट्स नेवर टुमारो। मेरा अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब रात को क्लोजिंग होती थी और हम लोग अपनी सेल समरी निकालते थे, तो उसमें सबसे पहले संजीव जो चीज चेक करता था वो देखता था कि किस इंडिविजुअल के टैप पे या उसके कार्ड पे कितनी सेल हुई है। तो हम लोग हमारी ब्रीफिंग का भी पार्ट था कि आज का टारगेट क्या है इंडिविजुअली। तो मेरा, क्योंकि मैं डिस्पेंस ज्यादा करता था और मेरे जो अकाउंट्स है वो थोड़े कम होते थे, क्योंकि मेरे को सिगार रूम, बार एरिया 1 प्लस रेस्टोरेंट, वाला 3 सेक्शन को मुझे डिस्पेंस करना होता था। तो मेरी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल से थोड़ी कम होती थी। हाँ, तू शिकार दीवान वाली साइड देखता था ना? मैं उस साइड में होता था हमेशा। हाँ, मैं इधर वाली वो ऊपर की स्टैंडिंग एरिया जहाँ थापा काम करता था, जहाँ मिस्टर बुकर आते थे, और सबसे वाला एरिया जो बार काउंटर आपके पास था, सबसे बिजिएस्ट वाला आपके पास होता था, क्योंकि उसको आपको निभाने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसकी पेस उतनी अच्छी हो, जिसका टेक्निकल इतना अच्छा हो। तो अब हर किसी की पावर टॉनी रजिस्ट्री अलग अलग काउंटर के हिसाब से हो रखी थी, तो वो सेट होते थे वहां पे सैटरडे को, फ्राइडे को और हर बिजी डेज के अंदर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉरी, बोलो प्लीज। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि सुपर सेल्समैन आपके हिसाब से जो रहा उस पूरे टेन्योर में, जिसने सबसे ज्यादा मतलब नंबर्स तो है ही, मतलब कि 73,000 लाख, बट जो हमारे प्रीमियम ब्रांड्स होते थे लाइक डॉम पेरियो या फिर रॉयल सैल्यूट, उस टाइम की जो प्रीमियम ब्रांड्स होते थे, इनको बेचने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट और अच्छा सेल्समैन कौन था? सेल्समैन तो यार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो सेल्समैनशिप का था वो था संजय वॉशिंगटन। करेक्ट, आई एग्री। संजय वॉशिंगटन was an amazing salesman. Sudeep also was good, but you know Sanjay Washington was a cut above यार। उसके वो मतलब क्या क्या बेचता था वो पता नहीं क्या क्या, मतलब वो ऐसे ऐसे स्पिरिट बेच देता था उसमें। मेरे को बोलता था कि सीनियर आप बस कॉकटेल बनाओ, अमेजिंग होना चाहिए, मैं गेस्ट को बोल के आ गया हूँ, मनी, गेस्ट बोल रहा है मनी नो प्रॉब्लम, आने दे फिर। तो हम मतलब प्रीमियम वोडका को मिला देते थे। अब मैं सोचता हूँ यार क्या उनकी वेस्टेज की हमने उन वोडकास की, वो कॉन्याक की, हेनेसी वेनेसी मिला देते थे, जबकि उस टाइम पे हेनेसी वाज सो एक्सपेंसिव। बट यार नॉट अनडाउटेडली, बट उस तरफ ना जब सिगार दीवान में कोई फंसता था तो राहुल सूद शुरू में और मनोज भी सही काटते थे। इनफैक्ट मैं, आपने सुदीप और संजय का यहाँ पे नाम लिया ना, और दोनों ही बार एरिया 1 था मेरे ख्याल से, वो इधर वाला जो सबका सेक्शन है ना, तो वो दोनों ही उस सेक्शन में होते थे। उनकी दोनों की असाइनमेंट मतलब उसी सेक्शन पे होती थी। अच्छा, सुदीप का जो मतलब पर्सनल वो है, बिहेवियर कह दो या एटीट्यूड कह दो, और संजय का कह दो, दोनों का बहुत एक्सट्रीम है। एक बिल्कुल नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एकदम ठंडा काम, और दूसरा इतना ही गर्म। तो उन दोनों की सेल्समैनशिप को अगर मैं डिफाइन करूं, इट वाज लाइक अ पोएट्री वर्सेस बुचरी, है ना। एक बिल्कुल काटता था और एक बड़े आराम से वो सेल्समैनशिप करता था। लेकिन दोनों की मतलब जो सेल्स थी दोनों की बहुत अमेजिंग होती थी। आई एम श्योर संजय की टेक्निक ज्यादा इफेक्टिव थी, उसके कुछ अपने ऐसे गेस्ट थे जिनको वो बहुत अच्छे से वो करता था। संजय की सेलिंग में सबसे जो पावर थी ना वो थी पैशन, क्योंकि संजय को कॉन्फिडेंट था कि अगर मैंने गेस्ट को बोल दिया कि बस आज मैं उसको अमेजिंग कॉकटेल पिलाऊंगा, तो संजय और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। मैं संजय से पूछता था कि यू नो बंदा है, बंदी है, एज क्या है, तो वो हमारी जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत एक उसका सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा हो गया था। तो जब संजय किसी गेस्ट से बात करता तो दैट पैशन शोज थ्रू, और जब ऐसा होता है तो सेल करनी आसान हो जाती है। जब गेस्ट तुम्हें देख रहा है कि बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, तो वो बोल रहा है कि अगर आपको पसंद नहीं आई मेरी तरफ से हो जाएगी ड्रिंक आपको, तो यू नो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो संजय और उसमें ये डिफरेंस था। बट सूद और मनोज तो एक ही, they were cut from the same cloth. Correct. You're right. प्यार से। अच्छा सीधे फ्लोट में काफी सारे ऐसे एपिसोड जो है जिनको मैं प्रेजेंट नहीं मानता हूँ, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, और कई बार यूएस एम्बेसी, मैक्सिकन एम्बेसी वालों की, कोई वो रशियन एम्बेसी वाले आते थे। बहुत सारी ऐसे एपिसोड है जिसको हम लोग अगर रिकॉल करें तो क्या बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक कोई ऐसा एपिसोड जो आपको याद आता हो कि जो सबसे ज्यादा मतलब यू नो उस टाइम का सबसे भयानक या खतरनाक टाइप था? हाँ, वो एक एपिसोड तो मेरे दिमाग में भी बिल्कुल
क्लियर है। एक बार वो विजय यादव का बेटा आया था, कौन आया था, वो अंदर आ गया, अंदर था वो, हम रेस्टोरेंट बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, उसने दारू मांगी, दारू नहीं थी, तो उसने जेब से यहाँ से निकाली रिवॉल्वर और वो कोल्ट वाली ऐसे करके मिस्टर अधिकारी के माथे पे रख दी थी, और वो बिल्कुल मेरे काउंटर पे खड़े थे। मेरे बिल्कुल याद है, वो स्टूडियो में खड़े थे, वहां से मैं कम से कम 2-2.5 फीट दूर पे हूँ अक्रॉस द काउंटर। तो उस दिन मुझे लगा कि यार ये तो कुछ भी कर सकता है, तो वो काफी स्कैरी मोमेंट था, वो काफी स्कैरी मोमेंट था, क्योंकि सारे जो बड़े बड़े चीते थे, ब्रह्मा और ये और वो सब भाग गए, क्योंकि वो तो सब उसी के भाई भाई बंधु है। तो दैट वाज स्कैरी। सिर्फ फ्लोट में एक बहुत मेजर पार्ट सिक्योरिटी टीम प्ले करती थी, क्योंकि वो गेट मैनेजमेंट जो होती है उसके लिए स्पेशली नाइट क्लब में आपको बहुत स्ट्रांग लोग चाहिए होते हैं। तो उस टेन्योर में काफी लोगों ने उस चीज को हैंडल किया है, और मैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। कोई ऐसे लोगों के नाम आप लेना चाहोगे जिन्होंने मतलब उस चीज को शुरुआत से लेकर, जो एक सेटअप करने वाली बात होती है ना, कि जब आपने नाइट क्लब ओपन किया है तो वहां से एक सेटअप स्टार्ट करके उसको आगे कंटिन्यू करवाया हो, इफ यू रिकॉल सम नेम्स। उसमें the people I recall clearly is Arun Watts. Arun Watts, correct. Watts was really good. Watts समझदार भी था actually. Watts was not only a bouncer or a security personnel, but Watts के पास दिमाग भी था. The other guy who was very good at resolving feuds and disputes was, I think, Mr. Rana. Mr. Kamal Rana. Kamal Rana. Right. Because Kamal Rana came as a person who could, although he was held a manager's position in security, but he was very calm, very collective, didn't look like a security guy. Correct. मैं बोलने वाला था इनका. He looked like a charmer. वो इतने charmer थे कि he could easily go and work in reception. He was very good looking. So Absolutely. He was very good. Then उसके बाद, if you remember, there was a guy called, and I respect him a lot because I had seen him in Hyatt, again ex-Hyatt, Mr. Dabas. I worked him again. मेरे first assignment as a F&B में हिल्टन में वो मेरे साथ ही थे, CSO थे वहाँ पे. दोबारा काम करने का मौका मिला उनके साथ. Terrific guy. Mr. Dabas was terrific यार. वो तो मतलब, और Mr. Dabas की बातचीत unparalleled. मतलब वो तो उनके साथ अच्छी बात ये थी कि एक तो आर्मी बैकग्राउंड, उसके बाद हायट में फ्रंट ऑफिस किया हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी, तो इतना अच्छा ब्लेंड था उनकी पर्सनालिटी में, जो मतलब हमारे लिए ब्लेसिंग थी उस टाइम. वो he was undoubtedly the best security guy I've ever seen. Closely, Kamal Rana was also, I think, equally good. I rate him very highly because he was very good in solving disputes without using force. Correct. See, the one person that you admire the most, I know Lama Senior comes, in your top list when I say the person who you really admire. But मतलब वो तो गुरु ही हो गए आपके. उसके अलावा कोई एक ऐसा इंसान जिसको आपने देखा हो, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लोट, जिसने अपनी करियर जर्नी को बड़ा अच्छा शेप करा, और मतलब कहते हैं ना, जीरो से हीरो बनने वाला एक कोई कैरेक्टर आपको याद आता हो उस दौरान में, चाहे वो ब्लूम्स हो, चाहे वो फ्लोट हो. In my entire career in 20 साल, 22 years, I think Yangdu Lama remains at the top. I only worked with Ajay Bhatt for, let's say, the first 3 years of my career. That had a big impact on me. The other guy who had a massive impact on me is Mr. Thakral. So Mr. Thakral is somebody who I have learned a lot. Although again interaction was less, but unka thought process, the way he used to handle things, and till today, when I speak to him on and off, there is so much and that guy had so clear ideas. जो आज लोग कर रहे हैं, empowerment की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि you delegate. He used to do that 20 years back. आज तुम मैनेजमेंट की फिलॉसफी पढ़ो, कहीं भी जाओ, कोई भी वर्कशॉप करो, वो ये बोलते हैं कि give power to your people, delegate, empower if you want to be a good leader, you got to empower people, believe in your people, open door policy. So he had a massive impact on my these are the 3 people I think who had the massive impact in terms of my seniors. But my peers who I think have done really well is
I think Ambarda has done really well, although he's Yeah. not my peer. You know, he's again senior, and all of you guys. Yeah, I mean, Sameer has done in in each everyone's perspective. Sameer has done well. He's doing well. People in London that I know, a few people have done well. In Dubai, I met a few very good people. You know, very very good people. You want to Nihar, take some names? Maybe you can later tag them. But if you want correct. to take some names, you can So go. yeah, Nihar. I met a guy called Nihar. He's now my part of my inner circle. I met Jinobin. I met Midul. There were about 5-6 people that I met in Dubai that were phenomenal. So, and Okay. it's good to see everybody doing well, growing, making their a good name for themselves. Plus, also helping other people. You know, I always say to people कि तुम्हें एक position मिली तो don't forget तुम्हें कैसे मिली है. You know, तुम्हारे Very true. there'll be people like you looking up to you, so you need to help them and let them grow. I think Wow. that's very important to me. आपने अभी समीर सिन्हा का नाम लिया, तो समीर सिन्हा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास. आप लोग दोनों एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से आपकी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, एंड समीर सिन्हा यूज्ड टू एड्रेस यू, मतलब जैसे कहते हैं ना एक इंसान का, हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत सारे निकनेम दिए जाते हैं, किसी को उसके हाँ हाँ एटीट्यूड की वजह से, किसी को उसकी कैरेक्टर की वजह से. तो समीर सिन्हा प्यार से आपको हर्षू बोलते थे. हाँ बहुत हाँ सारे लोग आपको जोशी जी भी बोलते थे. हाँ ठीक है, हाँ आपको कई बार लोग मतलब सिंगल नेम हर्ष से भी बुलाते थे. मतलब हाँ. होटल में इस इंडस्ट्री ने आपको कोई और नाम भी दिए हैं जो आप यहाँ बताना चाहोगे हमें कि कोई और बड़े प्यार से यार कुछ और बोलता है? मैं जब दुबई गया था तो मेरा एक नाम मेरे को होटल में दे दिया था कि मेरा नाम डॉक्टर रख दिया था उन्होंने. डॉक्टर? डॉक्टर. आप इलाज करते थे किसी का? नहीं, इलाज नहीं. वो कहते थे यार नहीं, तुम्हारे पास इलाज हर तो आप चीज का करते ही थे, सोल्यूशन. अच्छे अच्छे लोगों का इलाज करके ठीक किया आपने, जो ढीठ होते थे उनके तो अलावा कुछ और? नहीं, मैंने पूछा फिर ये ऐसा क्यों है, तो मैंने को बोला कि यार तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, तुम उसका सोल्यूशन निकाल देते हो. तो मेरा नाम वाह. निकनेम डॉक्टर पड़ गया था, मुझे बाद में पता लगा ये कि अच्छा. कहते यू गॉट अ मेडिसिन फॉर एवरीथिंग. तो डॉक्टर बोलते थे मेरे को वहाँ. वो मेरे को बहुत बाद में पता लगा एक्चुअली. बट उसके अलावा अच्छा. मेरा कोई निकनेम मैंने पाकरॉल में तो शायद नहीं होगा. ओके, ठीक है. हाँ ठीक है. फ्लोट की जैसे हमने अभी बात की थी, एक चीज जो मैं भी यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, एक जो बहुत हमारी ज्यादा जिक्र किया जाता है जिस चीज का, वो था फ्लोट की ब्रीफिंग, है ना? क्योंकि ब्रीफिंग के इमीडिएटली बाद ही डिनर के लिए नीचे जाते थे, और हाँ कैफेटेरिया में मतलब वो गॉसिप होनी स्टार्ट हो जाती थी कि आज ब्रीफिंग में ये हुआ, आज वो हुआ, और पूरे होटल में फैलती थी वो कि आज हाँ कौन गिरा है, और आज किसने कॉकटेल नहीं बताई तो किसकी लगी, किस कौन आज ये प्रिपेयर होके नहीं आया था. तो आपको कोई ऐसी ब्रीफिंग याद आती है जिसमें मतलब है तो बहुत सारी, जिसमें मल्टीपल लोग गिर गए हो? क्योंकि होती भी बड़ी लंबी थी, 5-5, 6-6 कैप्टन, एवरेज टाइम 10-10 मिनट का देंगे तो 1 घंटा, और फिर 2 मैनेजर, तो वो 1 घंटा 20 मिनट का हमारा वो ग्रिलिंग सेशन होता था, और उसी की वजह से हाँ. आज तो हम जो है लाइफ में वो हैं. बट वो मैनेजर तो होते नहीं थे, कप्तानी करते थे ब्रीफिंग. मैं मेजरली कप्तानी करते थे. हाँ, मैनेजर तो महीने में एक बार मिलते थे हमको ब्रीफिंग में, जब कुछ हम्म. ऊपर से बात करनी, मैसेज देने होते थे. करेक्ट. मैनेजर्स के उनको पास काम था कॉन्फिडेंस था टाइम. ना, उनको कॉन्फिडेंस था ना, इतने सीजन कैप्टन वहां पे थे, तो उनको कॉन्फिडेंस था, आने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, तो ऑटो मैनेजर तो दिख जाए पूरे दिन में ऑटो ही दिख पायलट. जाए तो बहुत. हाँ, ऑटो पायलट. ब्रीफिंग तो बहुत थी यार. ब्रीफिंग एक तो क्लासिक ब्रीफिंग थी जिसमें राजेश्वर दत्ता, राज, वो बन गया था कैप्टन, और थापा अभी तक स्टिल का प्रमोशन नहीं हुआ था. तो राज ने कुछ बोला, लंबी बात करी, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो ब्रीफिंग उसने खत्म किया, और बिफोर ब्रीफिंग खत्म होती थापा खड़ा था क्रॉस, कह रहा बिल्ले सब बताता हूँ तेरे को, ब्रीफिंग खत्म हो जाने दे. तो राज ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे एज इफ भाई आज तो मेरी लग गई, क्योंकि नवदीप थापा से यार बोलने का तरीका डिफरेंट है. आज भी मैं जब थापा से बात करूंगा तो डिफरेंट तरीके से बात करूंगा. तो ही डिडंट अंडरस्टैंड कि यार कैसे किससे बात करनी उस टाइम पे. मे बी रश ऑफ द मोमेंट था, क्या था, स्लिप ऑफ टंग था, जो भी कुछ था. तो वो एक बड़ा फनी मोमेंट था. और दूसरा, एक बार वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट आई थी ब्राजील से, 2-3 महीने उसने काम किया, तातियाना कोपो. वो तातियाना बगल कोपो, में खड़ी हुई करेक्ट. थी, मेरे ब्रीफिंग हो रही थी, तो थोड़ी देर में देखा ऐसे हाथ ऐसे करके उसने मेरा शोल्डर पकड़ने की कोशिश की होगी क्योंकि वो गिर रही होगी, और वो फ्लोर पे पानी वानी पिलाया उसके लिए. फिर
पानी वानी लेकर आए, पिलाया। तो ऐसे बड़े ही सारे मजेदार किस्से हैं। प्लस जो डेली का होता था वो तो होता ही था, क्योंकि वो नॉर्मली हो गया था। बट जो उस ब्रीफिंग से गुजरा यार, टच वुड आज सभी अच्छा ही कर रहे हैं। तो टीम बहुत ही अमेजिंग टीम थी, और एवरीबडी बॉट इनटू द आइडिया ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग। तो एवरीबडी इज रीपिंग द बेनिफिट्स एट सम पॉइंट, मतलब सबको फायदा ही हुआ होगा उससे। चार नाम लेने जा रहा हूँ, 4 मैनेजर्स फ्लोट के जिन्होंने जो आपके टेन्योर में मेरे ख्याल से रहे उस समय। तो 2 जो प्री ओपनिंग में थे, मिस्टर धनंजय पांडे, मिस्टर अजय भट्ट, और उसके बाद आए मिस्टर संदीप जोशी और मिस्टर संजय अधिकारी। इन चारों की लीडरशिप क्वालिटीज के लिए कुछ एक चीज अगर आपको बोलनी हो, या इनकी पर्सनैलिटी स्टेटमेंट कोई आपको एक डिफाइन करनी हो, तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी, जो भी आपके दिल में आता है इनके लिए। मतलब हर किसी का ऑपरेशन स्टाइल अलग होता है, हर किसी का पर्सनैलिटी स्टेटमेंट अलग होता है, तो कुछ भी अगर आपको ध्यान आता हो। तो यार, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर Ajay Bhatt had a finger on the pulse everywhere. He knew exactly what was happening, where what was happening. He was very sharp, and he would not hesitate to tell you off. His style was very direct. DJ's personality was completely different. He came across he was a charmer. He could ask the guest or staff anything, but he was more approachable at that time for us. Then Mr. Joshi came. Yeah. He was completely different. He spoke very less. तो पहले मेरे को समझने में ना टाइम लगा, but he also understood. He also gave you the freedom to work, and he used to talk to you once in a while. If there was something which he didn't like, he used to convey that. But then he left you to it. He was not involved in micromanaging. And similarly with Mr. Adhikari. Mr. Adhikari was very knowledgeable. And Mr. Adhikari, the best part about him was he used to pass on the information. Some things that he will see, he'll say, यार हम लोग ऐसे उस टाइम पे ये करते थे, तुम try करो, ऐसा करने कोशिश करो, what do you think? So he had a very good habit of saying, look, I used to do this because he spent a lot of time at the ITC. घुंघरू में especially उन्होंने काफी टाइम तो he had a lot of experience. So he used to tell me कि यार Harsh, we used to do this in घुंघरूज, but he had a very subtle way of telling you that look, ऐसा करते थे, and try करो, you can try and see what you think, and ये कॉन्सेप्ट जब हमने if you remember एक मंगोलियन फूड का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो भी उन्होंने संडे को बुफे लगाते थे हम, फ्रेश बुफे। उसके बाद मैंने पूरी दुनिया में देख लिया वही कॉन्सेप्ट। एक बार मैं मालदीव्स गया, वहां वही कॉन्सेप्ट, यहाँ वही कॉन्सेप्ट, काफी जगह देखा मैंने कॉन्सेप्ट। करेक्ट। एक और नाम है, आई थिंक व्हेन मिस्टर ठकरार लेफ्ट होटल, so for a certain period of time he was heading our F&B, Mr. Sanjeev Punia. Anything you want to say about Mr. Sanjeev Punia? Yaar, I always have admiration for him, but I never worked with him one-on-one. Okay. So I think because he was very close to Mr. Joshi, and Mr. Joshi was close to me while working at Float. So I was in his good books, and we shared a good camaraderie. But as a person, it's difficult for me to judge. He, again, very pleasant. So I would not be able to say much about him because I didn't work with him much. But there was a guy who was really not fond of me, was Mr. Kapoor. Mr. Sumit Kapoor. I recently met him about 3 months back. Okay, him and me, we had a very bumpy relationship. And because एक बार मैंने उनका चेक बना दिया था, वो नीचे आए थे, पानी पीने आए थे, तो हमारे यहाँ तो पानी मतलब बोतल खुली और चेक बना, तो he got very upset कि इसने मेरा चेक कैसे बना दिया। फिर मिस्टर जोशी had to tell him कि भाई फ्लोट में ऐसे ही होता है, no worries, I'll let him know. I said, he didn't even tell me, he told me a month later. So I told him, look, no offense, but a rule is rule for everybody. तो he went to Mr. Thakral. एक critical question थोड़ा सा पूछूंगा आपसे। हाँ बोलिए। जेंट्स में आपने काम किया, एंड
you were there almost like a pre-opening member, हालांकि थोड़ा शायद खुलने के बाद ही गए थे आप, लेकिन फ्लोट में भी आपने काम किया और दोनों ही उस टाइम पे मतलब एक दूसरे के सबसे टॉप कॉम्पिटिटर थे सिटी के अंदर. तो we used to get a call every Friday and Saturday from जिन्स की तुम्हारी कितनी सेल हुई, हम भी उनसे सेल पूछते थे अपनी, और वो हमेशा नेक टू नेक चलता था. तो एक कोई चीज जो आपको लगती हो कि क्योंकि आपने जिन्स में भी काम किया था और फ्लोट में भी काम किया था, तो हमने somehow जिन्स को थोड़ा सा मतलब अगर उसके रेवेन्यू को हमने कम किया और फ्लोट में कवर्स बढ़ाए, तो क्या रीजन रहा होगा? स्पेस एक रीजन था कि हम जिनसे बड़े थे इन टर्म्स ऑफ साइज, या हमारी यूएसपी ज्यादा अच्छी थी, या हमारा जो ऑफरिंग था एज अ नाइट लाइफ वो ज्यादा बेटर था जिनसे. हाँ, ब्रांड वाइज तो हायर्ड वाज ऑलवेज ऑन टॉप एंड द इंटरकॉन्सल ऊपर ही था हल्का. देखो फ्लोट में ना इट वाज अ कंप्लीट पैकेज, you know. Okay. Or float, the way it was designed is gins mein bhi tha, you used to get food, but the food was served in the main, you know, where the music, the smoke is happening. But that was very cleverly designed, the float mein restaurant separate tha bilkul, और वहाँ smoking allowed नहीं थी restaurant के अंदर. बीच में आ गया cigar divan, इधर आ गई bar. So you know, it had an appeal for everybody. You can have your start with your dinner, then come to a cigar divan, reserve your area, dance करके फिर वापस आ जाओ. There'll be somebody serving you drinks, and through that glass you could see everything happening. So it was quite exclusive. और बड़ा भी था. बड़ा. कोई फ्लोट का गेस्ट याद आता हो, पुराना फ्लोट का गेस्ट जो मतलब आपने बहुत सारे, आपके काफी अच्छे कनेक्शन में काफी सारे गेस्ट थे और वो लाइक दे वर लाइक यू नो टॉप ऑफ द I keep bumping into guests. The latest the guest that I bumped into is Mr. Rashid Mirza. Mirza Tannery, the guy who's the owner of Lee Cooper. Lee Cooper, correct. So I met him in Dubai. Plus the Khullars, the Bijlis, कहीं ना कहीं लंदन में, दुबई में काफी टाइम से कई गेस्ट तो we can see each other, you know, we look into each other's eyes and I've seen you somewhere, you've seen me somewhere, but we don't connect. But Mr. Rashid Mirza used to come to JW Marriott Marquis quite often. तो उनका ड्रिंक मुझे अभी भी याद है. वो आज से नहीं, वो हाइट के दिनों से ग्लेनफिडिक 18 पी रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम मिले ना, मैंने कहा मिस्टर मिर्जा आप ग्लेनफिडिक 18 पीते हो ना? तो ही वाज, और बिल्कुल नहीं बदला यार वो. ही इज स्टिल द सेम 68 66, वो ही शार्पनेस, वैसे ही तेवर. तो ही इज I think I must have met him after 20 years. Wow, that's amazing. 19-20 years. So I think he is the one who's, but yeah, you keep seeing guests, you know, तुम्हें पता लग जाता है कि correct. In the music, फ्लोट का म्यूजिक जो उसकी एक वन ऑफ द यूएसपी था. तो और हमारे पास काफी सारे बैंड्स, इंटरनेशनल बैंड्स थे वहाँ पे, और डीजे जिन लोगों ने स्टार्ट करवाया उसके बाद में फिर आगे काफी सारे डीजे भी चेंज हुए. वैसे तो सारे आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, सारे बैंड के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी. इफ यू हैव टू चूज वन कि जिसने बहुत पीक टाइम में फ्लोट में अपना परफॉर्मेंस दिया है, एक डीजे और एक बैंड, इफ यू रिकॉल. यार एक डीजे को हाईलाइट करना मुश्किल है, बट मेरे लिए हमेशा दो डीजेस बड़े ही प्रोमिनेंट थे. द फर्स्ट वन वाज अर्जुन वागले, जिससे मेरी अभी भी टच है. वो जब यहाँ आता है लंदन में, लास्ट टाइम वो लंदन में आया था, परफॉर्म किया था, तो आई वेंट टू सी हिज सेट. वो लास्ट समर भी आया था यहाँ, तो वी बम्प्ड इनटू ईच अदर. तो अर्जुन वागले, एंड द अदर गाय हु इज रियली डेवलप्ड, हु वाज स्टिल यू नो quite rookie at that time, is Malavai, Gaurav Malavai. Okay. Gaurav is a big boy now. You know, he is one of the most famous DJ of our country now. He's correct. Done so well. Yeah. Correct. And Arjun is internationally very acclaimed. Arjun is taken a different path, but Arjun is equally respected. You know, I see his set was packed when he was playing. So he has a very good international following. दोनों ने अपना जो अलग-अलग वो कर लिया, उनके अलग-अलग स्फीयर्स आ गए हैं उनकी अपने ही फील्ड में, बट बोथ दोस गाइस रेट वेरी हाईली. अर्जुन के साथ तो मैंने बड़े बार काम के बाद YBR जाके खाना भी खाया है. उसकी एक ग्रे कलर की Hyundai Accent होती थी, तो उसके साथ जाके
काम खत्म करके we used to have food. ताज की जो YB येलो ब्रिक रोड कॉफी शॉप थी, बहुत अच्छी कॉफी शॉप थी. और बैंड था, मेरे को सबसे बढ़िया लगता था सेकंड एंड थ्री. तो कोलंबियन बैंड था ना, जो वो था जो कोलंबियन नहीं था, वो था कैरिबियन बैंड. कैरिबियन बैंड. ओके, कीथ. हाँ कीथ वाला. करेक्ट. कीथ. और वो जो एक उसका जो लीड सिंगर है वो गाता था आई बिलीव आई कुड फ्लाई. करेक्ट. यस. वो, क्योंकि मैं बताता हूँ उनकी स्टोरी तेरे को एक बार. वो बैंड सबसे पहले जिन्स में आया, फिर ऑब्वियसली यू नो बैंड यूज्ड टू कम एंड गो. फिर एक बार फिर वो बैंड आया यहाँ पे अपने फ्लोट पे, क्योंकि एजेंट तो एक ही था ना कुछ 3-4 साल के बाद. उसके बाद एक दिन मैं डबलिन में बैठा था, मैं किसके साथ था मेरे को याद नहीं आ रहा है. डबलिन नया खुला था तब. तो वहां ना मैं किसी से बात कर रहा था, आई वाज हैविंग अ बियर, और एक गाना चल रहा था. तो जैसे ही कीथ ने बोला ना आई बिलीव आई कुड फ्लाई, मैंने कहा सेकंड एंड थ्री तो नहीं प्ले कर रहा है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि उनको रोज सुनते थे ना हम तो. करेक्ट. तो हमें तो उनकी आवाज सब कुछ रट गई थी, क्योंकि 6 महीने तक एक बैंड था, 4-5 महीने तक जो भी कुछ. दैट वाज फॉर मी दैट वाज रियली गुड. संजय वॉशिंगटन नहीं मानेगा बात. संजय वॉशिंगटन कहेगा वो जिसमें छोटी लड़की थी वांडा वाला बैंड आ रहा था, वो जो कोलंबियन वाला बैंड था जिस टाइम पे. हां, करेक्ट. फॉर ऑल संजीव के बड़े अच्छे दोस्त थे वो. फॉर ऑल टुगेदर डिफरेंट रीजंस. बट संजय वॉशिंगटन इस बात पे एग्री नहीं करेगा. बट हाँ, मेरे लिए सेकंड एंड थ्री वाज द बेस्ट बैंड. अच्छा, one night we've done so many events in Float. वहाँ पे NDTV के अपने एनुअल फंक्शंस होते थे, हमने फैशन शोज करे हैं, काफी सारे मूवीज के प्रीमियर करे हैं, बहुत सारी स्पेशल नाइट्स होती थी, वो वैलेंटाइंस वगैरह सब कुछ. तो कोई एक नाइट जो आपको मतलब इफ यू हैव टू पिक अप वन पर्टिकुलर नाइट जिसमें हमने मैक्सिमम सेल भी करी और बहुत ज्यादा पैक भी था, ओवर पैक था इनफैक्ट, तो वो कौन सी होगी? यार बेस्ट पार्टी तो NDTV करता था. हाँ, क्योंकि उसमें स्टाफ भी खुश था because of the paid out gratuity that we used to get. Absolutely. Or there were, you know, it was a huge gathering, 400-500 लोग होते थे and people used to drink like mad. I think 7-8 लाख की बिलिंग होती थी उस टाइम पे उनकी, if my memory serves me right. और उसके बाद एक और था जिसमें वो आया था, रिकी पॉन्टिंग आया था. वो कौन सा इवेंट था मैं भूल गया. पॉन्टिंग आया था. वो आईपीएल के टाइम की नहीं, आईपीएल सॉरी, ये इंडिया में कोई टूर हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम का, और गोविंदा भी यहाँ पे था उस शो के दौरान. तो गोविंदा स्टे कर रहा था होटल में, रिकी पॉन्टिंग था, सीजे सीनियर इनको स्पेशल टेक केयर कर रहे थे, तो उनके साथ एस्कॉर्ट करके आते थे नीचे. तो हाँ, मुझे आई रिमेम्बर दैट. करेक्ट. तो आई थिंक दैट वाज. हाँ. So before, I mean, I think it's been almost more than half an hour that we are talking. But before I think we should wrap up now. So, but before I end this call, I want you to say something. If you want to take few names here, and I would like to take a message from you for the new generation that is coming in hotel business, especially bartenders. क्योंकि आपने बाद में बहुत टाइम अपना दिया है योगदान. तो कोई एक मैसेज स्पेशल उन लोगों के लिए, और कुछ नाम जो आप यहाँ पे अभी इस टाइम पे लेना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे. कुछ नाम हैं जिनको मैं लेना चाहता हूँ. मैं शायद आई थिंक इन माय कन्वर्सेशन विद यू मैं कुछ लोगों का नाम लेना भूल गया हूँ, जिसमें सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है वो है मिस सुजाता सोंदी का. उनके साथ यू नो वी हैड अ गुड केमिस्ट्री. उनके साथ में मेरी अच्छी बातचीत थी. हम बाहर जाते थे, यूज्ड टू हैव यू नो ड्रिंक टुगेदर, अ लाफ टुगेदर. सो शी वाज गुड फन, वेरी गुड फन, यू नो. जिंदा दिल ऑलवेज. और ब्लेस हर, वो तो ऐसी की ऐसी हैं जैसी 20 साल पहले थी. तो मैं तो हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में कॉम्प्लीमेंट मारता हूँ कि इंडिया में मारुति सुजुकी की मेंटेनेंस फेमस है ना, उसी तरीके से आपकी है. हाँ, तो मैं उनको हमेशा उनके फेसबुक पे लिखता हूँ कि यार आप क्या खा रहे हो, हमें भी बता दो थोड़ा प्लीज. तो वो है. और बाकी तो आई थिंक कवर सब सीनियर जूनियर शायद आप राजेश सीनियर का. अरे हाँ यार, राजेश सीनियर को कैसे भूल गया मैं. राजेश सीनियर अगेन कहाँ है वो पता नहीं है, बट राजेश सीनियर अगेन यार. राजेश सीनियर को तो हम लोग जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं और रोहित भी थे उनको देखने यार. उसी दिन रात को उनको थोड़ा ब्लड वर्ड की जरूरत थी तो हमने दिया. हाँ, राजेश सीनियर यार दिमाग से
निकल गया, दिमाग से निकल गया, तो पता एक नहीं कहाँ है नाम वो और आजकल, एक टच और में हो? एक और नाम याद दिलवा रहा हूँ। वो नाम उसने अभी थोड़े दिन पहले ही कमेंट करा था हमारे एक पोस्ट पे, जिसपे आपने कुछ कमेंट किया, फिर दोबारा कमेंट आया था। वो नाम है रमन बिजलवान। नहीं, बिजलवान को तो मैं, क्योंकि बिजलवान से यहाँ भी बात होती रहती है ना, तो अच्छा, बिजलवान ओके ऐसा नहीं है कि आप मिस्ड हिम। हाँ हाँ हाँ, रमन से ओके। बात तो मेरी, रमन के तो टच में हूं मैं, तो रमन से तो ऐसा रहता है कि मतलब रमन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अब जिनका नाम वो है ना रमन, तो ऐसा है कि हाँ हाँ, रमन के साथ, रमन को तो मैं छोड़ने, हम शायद छोड़ने भी गए थे जब रमन वहां गया था, स्कॉटलैंड। तो रमन को छोड़ने गए थे। और यंग बारटेंडर ही नहीं, हॉस्पिटैलिटी के जो यंग लोग हैं उनसे मेरा तो एक ही मैसेज है यार कि वर्क, स्टार्ट योर करियर विद अ बिग ब्रांड एंड फाइंड अ मेंटर एज सून एज यू कैन इन द इंडस्ट्री, करेक्ट। क्योंकि यू नीड वन टू गाइड यू, to give you the right advice. That might not be the advice that you like at that time, but somebody who can advise you right. And always start with a big brand so you can see a lot of things. ट्रू। द फाउंडेशन हैज टू बी रियली गुड, अदरवाइज वो कहते हैं ना, इमारत की ठीक नहीं बनती है, नींव अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और शॉर्टकट नहीं, there is no place for shortcuts. You will success मिलेगी with hard work and you know dedication and goal focused. बेवकूफों की तरह नहीं करना, स्मार्टली काम करना है, बट इम्पोर्टेंट है कि एक मेंटर होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो यू नो दैट्स द मैसेज आई हैव फॉर द यंग मिलेनियल्स। Thank you, Senior. Thank you so much. So on that note, let me end this conversation. It was great connecting you. गंगा अमेजिंग यार, Senior. मजा आ गया, बहुत फैंटास्टिक, मजा आया Senior, ग्रेट बहुत मजा आया। इनिशिएटिव। हाँ, लुक Thank आफ्टर you. योरसेल्फ और इंडिया, इस बार आऊंगा तो मुलाकात जरूर करूंगा। पक्का Senior, पक्का। हाँ चलो, थैंक यू, Take care. Thank you. टेक Thank केयर, you Senior. Bye bye. बाय Bye बाय, bye. बाय बाय।